बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। लिस्ट के इबरतनाक वाक़यात में कैसे शुरू हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, उस पे लानत अल्लाह की कैसे पड़ी है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे नाजरीनों। कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने इबलीस की सरकशी का तज़किरा यूं बयान फरमाया है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला जो कोई था वो नाफरमान अल्लाह का इबलीस बना है, और उसके बारे में आपने बहुत सारी रिवायत सुनी है अल्लाह ताला ने उस पे कैसे लानत बरसाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार आपने सुन लिया होगा, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज हम अच्छी तरह आपके लिए खुलासा लेके आए हैं कि इबलीस मरदूद आखिर इतना अल्लाह का बहुत ही नज़दीक था, उस पर लानत क्यों पड़ी। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, कारीन हजरात, सूरतुल बकरा की इस आयत से माक़बल आयत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीम का जिक्र फरमाया गया है। पहली बात तो यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अलक़ाद वल अलहाम के ज़रिए दुनिया की तमाम चीज़ों, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों, नबातात, हैवानात या इस्तेखास वगैरह के नाम बता दिए, और फिर फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी इस अंदाज में जतलाई कि उनसे इन चीज़ों के नाम पूछे जो कि उन्हें मालूम ना थे, और उन्होंने उससे माजरत कर ली। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बाहुकुम खुदावंद को रह चीज़ों के नाम बता दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस अलमी फजीलत के बाद दूसरी तकरीम ये फरमाई कि फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे करने का हुक्म फरमा दिया। ये सजदा दरअसल तकरीमी था। सजदे के मायने हैं खदू और तज़ल्लुल के इसकी इंतहाई ज़मीन पर पेशानी का टिका देना है। तो मेरे दोस्तों, आपको बता दे, सजदे जो फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किए, लेकिन शैतान मरदूद ने नहीं किए। तो मेरे दोस्तों, इबलीस, मैं बता दूँ आपको, इबलीस जो है जिन्नात में से था। इबलीस ने उस सजदे से इनकार किया और अंधा दरगाह हो गया। इबलीस हस्बे सराहत कुरान जिन्नात में से था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अजाजुल फरिश्तों में शामिल कर रखा था, क्योंकि वो बहुत ही आलिम था। जो इबलीस था बहुत ही ज़्यादा फरिश्तों से भी ज़्यादा उसको इल्म, इसलिए बाहुकुम इलाही उसके लिए भी सजदा करना जरूरी था, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी सजदा करने के लिए क्या, लेकिन इस मरदूद ने नहीं किया। उसने अपनी ताकत से, अपने बलबूते से, अपने तकब्बुर से बोला कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से मैं इसको सजदा नहीं कर दूंगा। तो यही दुनिया में दोस्तों, कायनात में सबसे पहला नाफरमानदार इबलीस ही था। तो मेरे दोस्तों, इबलीस रहमत से दूर कर दिया गया, अल्लाह ताला ने लानत बरसा दी। इबलीस मालून ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सजदा ना करके खुदा ताला के फरमान से सरताबी की, तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसे कयामत तक के लिए मरदूद करार दे दिया। ये दुनिया का सबसे पहला नाफरमान है और सबसे आखिर तक उसने नाफरमानी का मर्तकब होते रहता है। इसकी नाफरमानी का जिक्र कुरान मजीद के सूरतुल में भी है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, सुवाद 73 और 78 में है, चुनाचा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। ये कुरान पाक में है दोस्तों, मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूँ। उसने तकब्बुर किया और वो था काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसे इबलीस तुझे किस चीज ने रोका के
تو उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया। तो क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है? तो उसने जवाब दिया कि मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद हुआ और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत व फटकार रहेगी। तो ये दोस्तों ये किस्सा सूरतुल बकर में बयान हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और तकब्बुर से इसने किस तरह से ये शैतान मरदूद ता कयामत तक इस पे लानत अल्लाह की बरसती रही, क्योंकि फरिश्तों ने तो सजदा अल्लाह के हुक्म से कर लिया, लेकिन ये शैतान मरदूद ने ना किया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपना इरादा बताया कि मैं मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूँ। जब मैं उसको पैदा करूँगा तो तुम सब उसे सजदा करना कि मेरी फरमा बरदारी के साथ ही हजरत आदम की शराफत व बुजुर्गी का भी इजहार हो जाए। बस तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की, हाँ इबलीस इससे रुका। ये फरिश्तों की जिन्स में से था भी या नहीं, बल्कि जिन्नात में से था, क्योंकि फरिश्तों के साथ ये फरिश्तों का सरदार था, लेकिन ये बहुत ही इल्म वाला था, बहुत ही आलिम था, अल्लाह की बहुत इबादत करता था। और यहाँ पे इसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ऊपर रखा था, लेकिन इसने एक हुक्म से दोस्तों सब कुछ बर्बाद अपना मरदूद हो गए। तो तभी खबासत और जल्बी शरकसी जाहिर हो गई। सवाल हुआ कि इतनी मुअज़्ज़ज़ मखलूक को जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, तूने मेरे फरमा का बावजूद सजदा क्यों ना किया? ये तकब्बुर और शरकसी तो कहने लगा कि मैं उससे अफजल व अव्वल हूँ। तो दोस्तों मेरे दोस्तों इस तरह से इस शैतान मरदूस पे अल्लाह ताला ने लानत बरसा दी। तो इबलीस की बदतमीज और बदबख्ती सूरा हिज्र में फरमाया है, हुक्म सुनकर फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इबलीस ने सजदा ना किया, उसने इस बात से इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, इसका ठिकाना आलिम बाला में था। जो शैतान था वो बहुत ही ऊंचे दर्जे पे था, लेकिन इसकी थोड़ी सी गलती ने अल्लाह ताला ने इसको लानत बरसा दी। तो इसका ठिकाना आलिम बाला में था। कुरान मजीद से इतना तो मालूम होता है कि इबलीस आलिम बाला में रहता था। जब नाफरमानी की तो वहाँ से उतर जाने और निकल जाने का हुक्म हुआ। वहाँ उसके आमाल व अगाल क्या थे उसके बारे में बाद साहबा और ताबीन से कुछ बातें मनकूल हुए। बज़ाहिर ये इस्राएली रिवायत हैं। बहरहाल जो भी कुछ हो, उसने अपना इल्म बेजगह इस्तेमाल किया और गरूर इल्म में अल्लाह ताला पर एतराज कर दिया और कुफ्र इख्तियार करके मरदूद हो गया। और उससे पहले जितनी भी इबादत की थी सब कारत हो गई, सब मिट गई। तो मेरे दोस्तों छोटा सा हम शेर बताएंगे आपको। मारा गया शैतान एक सजदे के ना करने से, हजारों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। तो ये दोस्तों आज के लोगों के बारे में हमने थोड़ी सी आपको जानकारी बताई है। तो इबलीस की बनी आदम से दुश्मनी जब से है दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अभी तक रूह भी ना फूकी थी। तो सूरा त्वाहा में है कि जब इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, बिला सुबह ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, सो ये हरगिज़ तुमको जन्नत से निकाल ना दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और इबलीस ने कसम खाई कि मैं आदम की ज़र्रियत का नाश खो दूंगा, उसकी औलाद को नस्तो नाबूद करूंगा। तो सूरत बनी इसराइल में है कि इबलीस ने कहा मैं जरूर उसकी ज़र्रियत को अपने काबू में कर लूँगा, यानी कि उसके जो औलाद है, जो कि हजरत आदम की औलाद हैं, उन सबको मैं अपने रास्ते पे चलाऊँगा। उसके बाद हजरत आदम व हव्वा के जन्नत में रहने और शैतान के बहकाने का जिक्र है जो अभी आता है। इंशाअल्लाह इबलीस का पूरा नाम अजाजील था,
یاد رکھنا دوستو، ابلیس کا پورا نام اجاجیل تھا، جب ملعون ہو گیا تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ اور شیطان بھی کہا جانے لگا۔ شیطان کے معنی ہیں بہت زیادہ شریر، بہت زیادہ شریر، یہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اس کی ذریت بھی شیطان ہے، اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کا کام کرتے ہیں، اس لیے شیاطین